Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 12 of class 4 NCERT EVS and the chapter name is Changing Times. So let's begin with me. My name is Chetan Das. तो मेरा नाम है चेतन दास. Many years ago I used to teach children like you. और बहुत साल पहले जैसे आप लोग हैं तो इसी तरीके से चेतन दास जो थे वो भी बच्चों को पढ़ाया करते थे. And these days I spend my time by writing about the days when I was young. और आजकल जो चेतन दास है वो क्या करते हैं, जब वो छोटे थे तो वो उस टाइम की सारी बातें जो है आजकल लिखते हैं. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू. और वो अपनी बचपन की या फिर अपनी जवानी की कुछ बातें जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं. सो लेट्स थिंक नाउ. अ बिग मूव. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years old. तो उनको वो वक्त याद है जब वो सिर्फ 9 साल के थे. मतलब चेतन दास सिर्फ 9 years के थे. एंड इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years एगो. और वो आज से कम 60 years एगो मतलब 60 साल पहले की बात होगी. दैट वॉज वेन वी लिव इन अ देरा गाजी खान. तो ये उस समय की बात है जब वो देरा गाजी खान में रहा करते थे. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. और आज ये जो जगह है वो कहाँ पर है, वो पाकिस्तान के अंदर आती है. तो लेट्स सी कि डेरा गाजी खान एक्चुअल में है कहाँ. सो आप ये देख सकते हो हमारा जो इंडिया का मैप है तो ये बिफोर पार्टीशन है बेसिकली. तो बिफोर पार्टीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार का दिखता था, इस तरह का दिखता था. एंड जो आपने बोला है, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है देरा गाजी खान. अब ये जो देरा गाजी खान है ये बेसिकली है कहाँ पर, आपका ये जो देरा गाजी खान है इट इज़ सिचुएटेड हेयर. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ये देरा गाजी खान बेसिकली आता है. सो व्हाट वी कैन से कि ये थोड़ा सा आपके पंजाब के आसपास का एरिया है. सो वी कैन से कि पहले क्या होता था, पहले आपका इंडिया बहुत बड़ा था बट जैसे ही पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान अलग हो गया था एंड इधर से बांग्लादेश अलग हो गया था. तो बिफोर इंडिपेंडेंस आपका जो मैप है वो कुछ इस तरह का ही दिखता था. सो यू कैन सी इट ओवर हियर. तो ऐसा आपका बेसिकली मैप दिखता था. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस. उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे आसपास. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. और उस टाइम पर बेसिकली मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि हो क्या रहा है. एंड वन डे बाबा टोल्ड अस. और एक दिन बाबा ने बोला दैट वी हैड टू मूव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. कि हमें अपना गांव छोड़कर एक नई जगह पर जाना पड़ेगा. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. और मैं बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि मैं अपना घर और अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता था. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. क्योंकि वहीं पर तो सारे फ्रेंड्स थे. बिकॉज जहाँ पर आप रहने लगते हो वहीं पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं. और अगर उस जगह को आपको छोड़ना पड़े तो बहुत बुरा लगता है, बहुत सैड फील होता है. And all of us, Baba, Amma, my younger brother and sister and I took a train to come here near Delhi. तो यहाँ पर बाबा है, अम्मा है, उसके छोटा भाई है, छोटी बहन है. तो इन सब ने बेसिकली ट्रेन ली और ये यहाँ पर आ गए. मतलब ये कहाँ पर आए हैं, ये अपनी जगह छोड़कर ये दिल्ली के पास आ गए. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड. तो इन्हीं की तरह बहुत सारे लोग जो है इधर से उधर जा रहे थे. इंडिया के लोग पाकिस्तान में जा रहे थे और पाकिस्तान के इंडिया में आ रहे थे. पीपल वर सेइंग दैट आर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो उस टाइम पर बच्चे ने बेसिकली क्या सुना था कि सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है, कि हमारी जो कंट्री है बेसिकली वो डिवाइड हो गई है इंडिया और पाकिस्तान में. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. तो इन्हीं की तरह जैसे ये पाकिस्तान से बेसिकली कहाँ गए हैं, इंडिया में गए हैं दिल्ली के पास. तो इसी तरीके से काफ़ी लोग जो है वो इंडिया से पाकिस्तान भी मूव कर रहे थे. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टे इन अ कैंप. तो कुछ टाइम के लिए सब जो है वो कहाँ पर है, वो एक कैंप के अंदर रहे. एंड वी लिव इन अ बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड. और नीचे ज़मीन पर बहुत सारे टेंट लगा लिए गए ताकि जितने भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से इंडिया, वो सारे वहाँ पर रह सके. तो इस तरह के जो टेंट्स थे उस टाइम पर लगाए गए थे ताकि वो लोग क्या कर सके, जब वो मूव कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो कहीं पर ठहर सके थोड़े टाइम के लिए. अ न्यू होम.
One day Baba told us that we had been given some land in a Sohna village. तो एक दिन बाबा ने हमें बताया कि उनको एक लैंड मिला है, एक ज़मीन का एक टुकड़ा मिल गया है सोना विलेज में. एंड ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आर हाउस देयर. और उन्होंने बोला कि वो वहाँ पर अपना सोहना विलेज में जो उन्हें लैंड मिला है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश था. अब बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस. अब बाबा और अम्मा हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की उस घर को बनाने की. बट बिफोर दैट व्हाट वी कैन से कि ये सोहना विलेज बेसिकली कहाँ पर पड़ता है. तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपका एक्चुअल में पड़ता है हरियाणा, और सोहना विलेज जो है आपका यहाँ पर गुरुग्राम में पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आप यहाँ पर हरियाणा देखते हो, तो ये हरियाणा को ही क्या कर रखा है, थोड़ा सा एनलार्ज बड़ा करके दिखा रखा है. तो थोड़ा इस एरिया में बेसिकली क्या पड़ता है, आपका सोहना विलेज पड़ता है जो कि गुड़गांव में पड़ता है. आफ्टर दैट तो यहाँ पर बाबा और अम्मा ने बहुत वर्क हार्ड किया था. क्यों? क्योंकि उन्हें अपना घर बनाना था. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, और यहाँ पर बच्चों ने भी अपने मम्मी पापा की हेल्प की. बाबा dug the soil and we quickly filled the pan and passed them to the अम्मा. और बाबा क्या करते थे, वो खुदाई करते थे बेसिकली ताकि सॉइल ले सके, मिट्टी ले सके. और उसके बाद बच्चे करते थे कि जो पेन है यहाँ पर जो कि मिट्टी को उठाने का काम कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपके वर्कर्स होते हैं वो जिसमें सामान लेकर जाते हैं, तो पैन के अंदर वो क्या करते थे, जल्दी से मिट्टी को डालते थे और फिर अम्मा को पास कर देते थे. गुड़िया एंड अम्मा मिक्स हस्क इन इट. और उसके बाद जो गुड़िया थी और अम्मा थी वो थोड़ी सी हस्क, मतलब जैसे सूखी घास होती है या फिर भूसा जो होता है, उसको उसके साथ बेसिकली मिट्टी के साथ मिक्सअप कर देते थे. बाबा पुट अप द वॉल्स. अब बाबा क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर दीवार बना रहे थे, आप बेसिकली देख सकते हो. एंड गुड़िया आफ्टर दैट वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम अ नियर बाय हाउसेज. और पास ही के घर से जो अम्मा थी और बेसिकली जो गुड़िया थी, ये क्या करते थे, जो गाय का गोबर होता है ये काउ डंग लेकर आते थे आसपास के घरों से. अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड. और अम्मा जो थी वो गाय के गोबर को मिट्टी के साथ क्या करती थी, मिक्सअप कर देती थी. आफ्टर दैट शी कॉटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउस. और उसके बाद वो अपने घर को क्या करती थी, जो नीचे का उनका फ्लोर होता था उसको पूरा का पूरा उस मिक्सचर के साथ जो कि मड और काउडंग से बना था उससे पूरा लीप देती थी, मतलब पूरा कवर कर देती थी. और अम्मा ऐसा अपने पुराने घर में भी किया करती थी. अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे. और अम्मा ने गुड़िया को बताया कि ऐसा मिक्सचर अगर हम अपने ज़मीन पर वोट वी कैन से कि जो सरफेस होता है आपका नाउ अडे, अगर हम सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर फ्लोर होता है, बेसिकली टाइल्स लगी हुई होती है. बट गांव में क्या होता है कि घर का जो नीचे का हिस्सा होता है, फ्लोर होता है, वो ज़्यादातर कच्चा होता है. तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी और गोबर को मिक्स करके उसको लेपते हैं ताकि वहाँ पर जो इंसेक्ट्स वगैरह है, कीड़े मकोड़े हैं, वो वहाँ पर ना आए और पूरा का पूरा सरफेस कवर भी हो जाए. आफ्टर दैट देन इट वुड बी अ टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. तो अब हमारी ज़मीन बन चुकी है और दीवारें भी बन चुकी है, तो अब क्या बनना है, अब रूफ बननी है, मतलब छत बननी है. बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्राइप्स ऑफ अ वुड एंड मिक्स इट ऑन द 4 वॉल्स. और उसके बाद बाबा ने क्या किया, फ्रेम्स को ज्वाइन करना स्टार्ट किया लकड़ियों से और वहाँ पर 4 वॉल्स के बीच में उनको फिक्स कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, हम चौकट भी कह सकते हैं. बेसिकली जो आपका डोर होता है उसके लिए पहले क्या होता है, एक लकड़ी का फ्रेम होता है, उसके अंदर आपका डोर जो है वो लगता है. वी पुट ब्रांचेस ऑफ अ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम. और उस फ्रेम को बनाने में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नीम के पेड़ की ब्रांचेस ली थी और कीकर के पेड़ की ब्रांचेस ली थी, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड. और इससे होगा क्या कि नीम और कीकर ही पेड़ क्यों लिए गए थे, बिकॉज यहाँ पर जो आपके टर्माइट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो लकड़ियों को खा जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो परेशान नहीं करते और वो आपकी लकड़ियों को कोई भी हार्म नहीं करते. सो दैट इज़ वाई उन्होंने नीम और कीकर के वुड की जो बेसिकली फ्रेम था लकड़ी का वो यूज़ किया था अपने घर में. अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर दैम विद मड. और अम्मा ने क्या किया था, जो पुराने गनी बैग्स होते हैं उन्होंने वो यहाँ पर लगा दिए थे और उसको फिर मिट्टी से, मड से जो है पूरा का पूरा कवर कर दिया था. मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस आर मेड लाइक आर्स. और आसपास के जितने भी घर थे वो सब गुड़िया के घर जैसे ही थे. अ फ्यू वर डिफरेंट. बहुत ही कम ऐसे घर थे जो थोड़े से अलग थे. बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट. मगर मुझे मेरा घर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था. इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस. तो अब ये जो उनका नया घर बना है ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे कि उनका पुराना घर था. नाउ
Talk to any one of your grandparents or any other elder person. Find out when she or he was 8 or 9 years old. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके दादा दादी हो या कोई भी एल्डर अगर आपके घर में है तो आपको उनसे कुछ पूछना है कि बेसिकली जब वो 8 से 9 साल के थे तो वेयर डिड शी और ही लिव एंड नेम दैट प्लेस, कि उस टाइम पर वो कहाँ पर रहा करते थे. आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, शी लिव्ड और ही लिव्ड इन अ विलेज नेम. यहाँ पर आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो जहाँ पर भी आपके दादा दादी जो है वो बचपन में रहा करते थे. आफ्टर दैट फ्रॉम वॉट मटीरियल वर हर और हिज हाउस मेड, कि आपका जो घर था बेसिकली दादा दादी का वो कैसे बना हुआ था. सो हर हाउस वॉज मेड ऑफ अ मटीरियल, जैसे कि वुड होता है, यहाँ आप आर हटा देना, वुड है, थैश्ड बैम्बूज है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, वुड हो गया, थास्ट बैम्बू है, मड है, स्ट्रो है, तो इनकी हेल्प से जो है वो उनका घर बनाया गया था. तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आपका जो घर है बेसिकली दादा दादी का जो घर था जहाँ पर वो 8 से 9 साल के थे तब रहा करते थे, तो वो कैसे कैसे बना हुआ था, आप वो सारे मटीरियल्स यहाँ पर लिख दोगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट, डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ नो वेयर वॉज इट. तो क्या आपके दादा दादी के घर में टॉयलेट की सुविधा थी या फिर नहीं. सो येस दे हैड अ टॉयलेट इन देयर हाउस, कि हाँ उनके घर में टॉयलेट था उन्हीं के घर में. आफ्टर दैट इन विच पार्ट ऑफ द हाउसेस वॉज फूड कुक्ड, कि आपके घर के कौन से वाले हिस्से में बेसिकली खाना पकाया जाता था. सो फूड वॉज कुक्ड इन द वेरांडा विच वॉज सेपरेटेड बाय अ वॉल. तो यहाँ पर बेसिकली जो किचन है वो सेपरेटेड नहीं थे, इसे वेरांडा में जो है क्या किया जाता था, एक चूल्हा रख दिया जाता था या फिर स्टोव भी ले सकते हो, गैस हो सकती है, और उसको सिर्फ एक दीवार की जाती थी और वहाँ पर जो है वो खाना बेसिकली पका करता था, फूड जो है वो प्रिपेयर होता था. A lot of a mud was used when Chetan Das house was made. तो हमने देखा था कि बहुत सारे जो मड है मतलब मिट्टी है वो यूज़ की गई थी जब चेतन दास का घर बनाया जा रहा था. तो ऐसा क्यों था, बिकॉज अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. तो बेसिकली हमें क्या करना था कि उन्हें गर्मी से भी बचाया जा सके और ठंड से भी बचाया जा सके. सो फॉर दैट पर्पस उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी मिट्टी का इस्तेमाल किया था अपना घर बनाने में, क्योंकि होगा क्या कि वो कवर रहता है, मतलब वो गर्मी में ठंडी वाली एहसास देता है, थोड़ा वार्म, और ठंड में गर्म वाला एहसास देता है. सो व्हाट वी कैन से कि चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो, दोनों के लिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हाउस था. आफ्टर दैट अ चेंजिंग हाउस. टाइम पास्ट क्विकली, तो टाइम जो है बहुत तेज़ी से बीत जाता है. आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब. अब चेतन दास की जो पढ़ाई है वो एक्चुअल में पूरी हो गई और अब उससे जॉब भी मिल गई. अम्मा बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, और अब वो चाहते थे, अम्मा और बाबा चाहते थे कि अब वो शादी कर ले. आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम. तो इससे पहले कि वो शादी करता तो चेतन दास चाहते थे कि वो उससे पहले क्या करे, अपने घर को थोड़ा सा रिपेयर कर ले और एक और रूम बना ले, बिकॉज नई एक लड़की आएगी उसकी वाइफ, तो उनको एक सेपरेट रूम मिल जाए. सो इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट. तो उस टाइम पर जो घर थे वो बेसिकली मड के नहीं बना करते थे, तो सिटीज़ में जो है वो सीमेंट यूज़ होने लग गया था. दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेस स्ट्रॉन्ग, कि जो हाउस हम सीमेंट्स के बनाते हैं, यूजुअली जो हमारे घर होते हैं वो सीमेंट के बने होते हैं और वो काफ़ी मजबूत होते हैं उन हाउसेस से जो कि मड के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं. सो वी ऑल्सो थॉट वी शुड यूज़ सीमेंट. तो अब यहाँ पर चेतन दास ने सोचा कि अगर ऐसा है कि जो आपका सीमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाता है तो इट इज़ बेटर कि हम सीमेंट यूज़ करें मड के बजाय. सो वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ अ न्यू रूम. तो जो नए रूम का बेसिकली उन्होंने छत बनाया, उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने लोहे का इस्तेमाल किया और सीमेंट का यूज़ किया ताकि उनका जो घर है वो बिल्कुल मजबूत रहे. After that, in those days, unbaked bricks were also available in a market. तो उस ज़माने में बेसिकली जो अनबेक्ड मतलब जिसको पकाया नहीं गया वो वाले ईंटें, इस तरह की ईंटें जो है वो आया करती थी. तो ये जो ईंटें है वो बेसिकली अनबेक्ड है, मतलब ये भट्टी में अभी इनको गर्म नहीं किया गया है. सो वी मेड द वॉल्स विद देम. तो उन्होंने दीवारें जो है वो अनबेक्ड ब्रिक्स से बेसिकली बनाई. द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल. वी डिड नॉट नीड टू कट द वॉल एवरी डे. अब जो दीवारें उन्होंने ब्रिक्स से बनाई थी वो काफ़ी अच्छी रही उन लोगों के लिए, बिकॉज उन्हें हर हफ्ते उन्हें कॉट नहीं करना पड़ता था. वाइल जो उनका पहला घर था और जो उनका नीचे का फ्लोर था उसमें क्या करना पड़ता था, वंस अ वीक उन्हें
अपनी जो दीवार है वो मड से कोट करना पड़ता था, मड और जो काउडंग वगैरह है उससे उनको क्या करना था, मड से बेसिकली एक कोटिंग करनी होती थी ताकि उनका घर जो है वो ठीक रहे और ठंडा भी रहे। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। अब जो बेसिकली घर किससे बने होते हैं, ब्रिक्स से बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं, उन्हें अगर आप एक साल में उन पे वाइट वॉश भी कर दो तो वो काफ़ी चमक जाता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन अ कोर्टयार्ड। और इसके बाद इन्होंने कोर्टयार्ड में एक छोटी सी किचन भी बना ली थी। द किचन हैज़ अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। और वो जो किचन थी उसमें एक मिट्टी का चूल्हा बनाया गया था जिसपे बेसिकली आप कोई भी सामान रखकर, कोई भी वेसल रखकर उसको पका सकते हो। तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या किया गया है, बेसिकली यहाँ पर एक मड का चूल्हा बनाया गया है, एक मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है जिसपे वो कुकिंग कर सके। देन आई गॉट मैरिड। तो आखिरकार चेतन दास की शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आर न्यू हाउस। और जो उसकी वाइफ थी जिसका नाम था सुमन, वो उनके नए घर में आ गई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। और खाना पकाने के लिए जो सुमन थी वो नीचे बैठा करती थी, बेसिकली फ्लोर पर बैठती थी खाना पकाने के लिए। वी ऑल यूज टू सिट ऑन अ मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और सब बच्चे जो थे और मम्मी पापा जो थे वो बेसिकली मैट पर बैठ जाया करते थे और वहाँ पर एक साथ मिलके वो खाना खाया करते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। और जब हम एक साथ फैमिली, फुल फैमिली जो है एक साथ बैठ कर खाना खाती है तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय वाला टाइम होता है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। सो दैट इज़ द हैप्पी टाइम। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट्स इन दोज डेज। और उस ज़माने में ज़्यादातर लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं था, तो दैट इज़ वाई उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें टॉयलेट के लिए कहाँ बाहर जाना पड़ता था, या तो जंगल में जाना पड़ता था या फिर उन्हें फील्ड्स में जाना पड़ता था। एंड सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। मगर कुछ ऐसे हाउसेज भी थे जिसमें कि उनकी एक अलग से जगह थी कि यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो टॉयलेट का वर्क कर सकते हैं। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। और यहाँ पर चेतन दास ने भी घर के पीछे के साइड पर एक टॉयलेट, छोटा सा एक टॉयलेट बनवा लिया था जो कि बेसिकली अनबेक्ड ब्रिक्स थी, मतलब जो ईंटें थी उसकी हेल्प से उन्होंने एक छोटा सा टॉयलेट घर के पीछे वाले साइड पे बनवा लिया था। आफ्टर दैट चेतन दास टेल दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट एंड टेक अवे द वेस्ट। They were not allowed to enter the house. Now basically what will happen कि जो इनका टॉयलेट हुआ करता था वो पहले ऐसा नहीं था जैसे हमारे टॉयलेट्स होते हैं। तो यूजुअली यहाँ पर बेसिकली इनका जो टॉयलेट था वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर एक होल हो जाता था और इसके नीचे जो है यहाँ पर आपका बेसिकली जो भी वेस्ट था वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाया करता था। तो यहाँ से जब बच्चे पॉटी करते थे या कोई भी करता था तो वो इस डब्बे के अंदर जो है वेस्ट आपका कलेक्ट हो जाता था नीचे की साइड, और उस वेस्ट को निकालने के लिए या फिर लाने के लिए कुछ लोग आते थे जो इस तरह की डर्टी जॉब्स किया करते थे। सो व्हाट वी कैन से, द पीपल हु यूज्ड द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम एज दे थॉट दैट इट वॉज अ डर्टी जॉब। तो उस ज़माने में बेसिकली ये होता था कि आप टॉयलेट कर सकते हो, पॉटी कर सकते हो, बट आप उसको साफ़ नहीं कर सकते। तो वो क्या करते थे, उनको ये एक बहुत ही डर्टी जॉब लगता था। तो जो लोग टॉयलेट्स को यूज़ करते थे वो उसको क्लीन नहीं करते थे। उसके लिए वो क्या करते थे, वो बस्ती से कुछ लोगों को बुलाया करते थे जो उनका टॉयलेट आकर क्लीन करता था, और जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ करता था जो इसमें कलेक्टेड था वो उसको उठाकर बाहर फेंक दिया करते थे। आफ्टर दैट नाउ इट इज़ बेसिकली क्या होता है, अगर हमने टॉयलेट यूज़ किया है सो ऑफकोर्स उसकी सफाई भी हम ही करेंगे। और नाउ इट ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम डर्टी है या फिर ये काम अच्छा है। सो अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने टॉयलेट को तो उसको हाइजीन रखना, उसको साफ़ सुथरा रखना भी हमारी ही ड्यूटी है, उसके लिए कोई और नहीं आएगा। सो इट इज़ आवर ड्यूटी। आफ्टर दैट इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस वो क्लीन इट। तो क्या आपके घर में भी बेसिकली टॉयलेट है और उसको कौन साफ़ करता है? सो यस, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस, कि मेरे घर में भी टॉयलेट है और मेरी पूरी इंटायर फैमिली जो है वीकली उसको साफ़ करती है। मतलब एक हफ्ते में मम्मा ने कर लिया, फिर नेक्स्ट वीक पापा ने कर लिया, फिर भैया ने कर लिया, फिर मैंने कर लिया। सो इन सच अ वे व्हाट विल हैपन, किसी के ऊपर लोड भी नहीं होता और सब जो है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी कर देते हैं और आपका घर जो है वो बिल्कुल अच्छा हाइजीनिक रहता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था द पीपल वो यूज़ द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम डिस्कस। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो लोग टॉयलेट का यूज़ करते हैं वो उसको क्लीन नहीं करते थे, तो वो लोग बस्ती से कुछ लोगों को बुलाया करते थे ताकि वो उनका वेस्ट मटेरियल जो है उठाकर फेंक दे।
और सेकंड में हमने देखा था कि आजकल हम बिकॉज टॉयलेट जो है वो हमारे घरों में होने लग गया है और आजकल हम ही लोग जो है उस टॉयलेट को वॉश करते हैं, उसके लिए हम किसी भी बाहर वाले इंसान को बेसिकली नहीं बुलाते, यूजुअली हम अपना टॉयलेट खुद ही क्लीन करते हैं। नाउ आफ्टर दैट more changes. My two son and a daughter were born in that house. अब जो चेतन दास था अब वो काफ़ी बड़े हो गए थे और उनके 2 बेटे और एक बेटी भी उसी हाउस में बोर्न हुई थी, मतलब पैदा हो गई थी। टाइम पास हो गया। द चिल्ड्रन completed their स्टडीज़ और बच्चे इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। 15 years ago our daughter Simi got married and moved to पलवल। और 15 साल पहले जो सिमी थी उनकी बेटी, उनकी शादी हो गई थी और वो पलवल में चली गई थी। नाउ व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड ही फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर अ न्यू ब्राइड। और जब उनके लड़के की शादी हुई जिसका नाम राजू था तो उसको भी सिमिलर लगा जैसे कि चेतन दास ने अपने टाइम पर घर को रिपेयर कराया था क्योंकि नई जो दुल्हन थी वो आनी थी, न्यू ब्राइड आनी थी। तो सिमिलर मैनर जो उनका बेटा था राजू, उसको भी लगा कि अब उसकी शादी होने वाली है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हाउस को दोबारा से रेडी करना चाहिए न्यू ब्राइड के लिए, जो नई दुल्हन आएगी उसके लिए। सो लेट्स सी उन्होंने क्या किया। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। तो उनके टाइम पर बेसिकली जब उनके बेटे की शादी हुई, राजू की शादी होनी थी, तो उस टाइम पर जो ईंटें थी वो एक्चुअल में बेक्ड ब्रिक्स जो है वो यूज़ होने लगी थी। मतलब जो आप क्या करते हो, पहले हमने देखा था अनबेक्ड ब्रिक्स थी, मतलब कच्ची ईंटें थी। अब जो है ये ईंटें जो है ये पकी हुई ईंटें आजकल हम यूज़ करते हैं। और नाउ डेज अगर आपने देखा होगा अपने घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो हम इसी तरह की बेक्ड ब्रिक्स को यूज़ करते हैं और इससे हमारे हाउस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो वी ऑल्सो यूज़ दैम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल फॉर द रूफ। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया और ऊपर का जो रूफ है उसका उसमें भी बेसिकली इन्होंने एक तरीके से, हम कहते हैं ना लेंटर बढ़ गया है, तो इन्होंने उसी तरीके से फुल ऑन जैसा आजकल कंस्ट्रक्शन होता है उसी तरीके से अपने घर का रूफ बनवा दिया। आफ्टर दैट वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड अ फैंसी फ्लोर। और यहाँ पर उन्होंने मार्बल चिप्स का यूज़ किया और सीमेंट का, और उससे उन्होंने एक बहुत ही फैंसी फ्लोर जो है नीचे का जो फ्लोर है वो बनवा दिया। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और जो बेसिकली टॉयलेट्स थे उसमें उन्होंने पाइप की सुविधा की थी ताकि वो जो वेस्ट है वो डायरेक्टली पाइप के थ्रू क्या हो जाए, आपके घर से फ्लश आउट हो जाए, बाहर चला जाए। आफ्टर दैट द किचन वॉज मेड बिगर। और अब की बार जो किचन बनाई गई थी वो छोटी नहीं बल्कि बड़ी किचन बनाई गई थी। नाउ राजू वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। और अब जो राजू की नई वाइफ आई थी वो जो मिट्टी का चूल्हा था अब वो उसको यूज़ नहीं करती थी। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव। और जैसे यूजुअली हमारे घरों में गैस होती है, गैस की सुविधा होती है, तो ऐसे ही गैस स्टोव पर खड़े होकर अब राजू की जो वाइफ थी वो कुकिंग किया करती थी। Now, seeing new things. So what we can say, my younger son want to move to Delhi when he got a job there. और उनका जो छोटा बेटा था बेसिकली जिसका नाम था मोन्टू, वो अब दिल्ली आ गया था और क्योंकि उसको वहाँ पर जॉब मिल गई थी। Now he stay there with his family. और वो दिल्ली पर ही आकर बेसिकली सेटल हो गया था, यहीं पर अपनी उसकी अब फैमिली थी। सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। और साल में कुछ दिनों के लिए सुमन और जो उसका हस्बैंड था चेतन दास वो मोन्टू के यहाँ मतलब अपने छोटे बेटे के यहाँ कुछ दिन महीनों के लिए रहा करता था साल में। एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और बाकी टाइम वो राजू के साथ रहता था सोहना विलेज में। सो ऑन द वे टू अ दिल्ली फ्रॉम अ सोहना वी गो थ्रू गुरुग्राम। तो जब भी उन्हें दिल्ली से सोहना आना होता था या फिर सोहना से दिल्ली जाना होता था तो उन्हें एक जगह से गुजरना पड़ता था जिसका नाम था गुरुग्राम। तो हमने अभी देखा था कि सोहना विलेज बेसिकली गुरुग्राम में पड़ता है। सो मैनी बिग हाई राइस बिल्डिंग हैव कम अप देयर। और वहाँ पर उन्होंने बेसिकली क्या देखा, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। कहाँ पर? गुरुग्राम में। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ ही साल पहले राजू रिनोवेट द टॉयलेट एंड द बाथरूम। तो हमने देखा था कि कुछ ही दिन पहले राजू ने क्या किया था, जो टॉयलेट था और बाथरूम था उसको दोबारा से रिनोवेटेड किया था, मतलब अच्छी तरीके से बनाया था, उसमें टाइल्स वगैरह लगवाई थी। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। और उसने अपने बाथरूम में बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल टाइल्स लगवाई थी। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। अब आप सोचिए इतना सारा पैसा उन्होंने सिर्फ उस जगह पर लगा दिया जहाँ पर सिर्फ उन्हें जाकर नहाना है, बेसिकली बात लेनी है। नाउ
आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। अब चेतन दास जो है वो आज 70 ईयर्स के हो गए हैं। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस इवन इन माई हाउस। तो इन सारे सालों में बेसिकली उन्होंने बहुत तरह के चेंजेस देखे और उनके घर में भी आप बेसिकली देख सकते हो। पहले वो कहीं और रहते थे, फिर वो शिफ्ट हो गए, फिर उन्हें एक लैंड मिला था सोहना विलेज में, वहाँ पर उन्होंने मर्द से बेसिकली घर बनाया था। आफ्टर दैट कुछ साल के बाद उन्होंने अनबेक्ड ब्रिक्स से घर बनाया और फिर कुछ सालों के बाद जब उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स से अपना घर बनाया। फिर उन्होंने बाथरूम टॉयलेट्स में टाइल्स वगैरह लगानी स्टार्ट की और अपने घर को रिनोवेट कराते रहे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। आफ्टर दैट आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रंस विल वॉन्ट टू लीव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। तो अब चेतन दास कहते हैं बेसिकली उन्हें नहीं पता कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, मतलब जो उनके पोता पोती है, वो किस तरह के घर में रहना चाहेंगे या फिर उनका घर किस तरह से होगा। Wonder what the house are like in a Dera Ghazi Khan today and how about all my friends, where will they be। और now they were asking कि चेतन दास अब ये सोच रहे हैं कि अब जहाँ पर वो बेसिकली रहा करते थे, मतलब सबसे पहले अब जो जगह थी वो कौन सी थी, देरा गाजी खान थी बेसिकली, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गई है। तो देरा गाजी खान के घर अब कैसे होंगे, तो वो ये इमेजिन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड्स थे, जो उनके बचपन के फ्रेंड्स थे, अब वो किस तरह के घर में रहते होंगे या फिर अब वो कहाँ पर होंगे। नाउ वट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस। तो आपके घर को बनाने में क्या क्या मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। सो द मटेरियल यूज इन मेकिंग माई हाउस आर सीमेंट। तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम सीमेंट्स का यूज़ करते हैं, ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट का यूज़ करते हैं, सैंड होता है, आयरन होती है, आयरन रोड्स बेसिकली जो जिसपे आपका लेंटर वगैरह बनता है, और वुड्स होती है जिससे आपकी चौकट बनती है घर की, जो दरवाजे की चौकट होती है। नाउ फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड हाउस इज मेड। अब आप सोचिए कि जो आपका फ्रेंड है उसका घर किस किस चीज़ों से बना है, क्या वहाँ पर कोई डिफरेंस है, तो आपको उसके बारे में बताना है। सो इफ आई विल टेल यू अबाउट माई फ्रेंड, सो माई फ्रेंड हाउस इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो मेरे जो फ्रेंड है उसका घर भी बेसिकली सीमेंट से, सैंड से, आयरन रोड और ब्रिक्स से ही बना है। सो यूजुअली वो हम क्या कह सकते हैं कि उसके और मेरे घर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मेन मटेरियल दोनों का सेम ही है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड पेरेंट्स विल लिव इन। तो अब आप सोचिए कि जो चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रंस थे, मतलब जो उसके पोता पोती है, वो किस तरह के घर में रहते होंगे। सो चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रंस विल लिव इन द स्काई स्क्रेपर्स मेड अप ऑफ द सीमेंट एंड आयरन। तरह के स्काई स्क्रैपर्स, मतलब कि आजकल जो बच्चे हैं, जो आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो आगे जाकर आप लोग या फिर जो आपसे न्यू जनरेशन आने वाली है वो कहाँ पर रहेंगे, वो बड़ी बड़ी इमारतों में रहेंगे। आप देख सकते हो आजकल तो बेसिकली इसी तरह के घर आ गए हैं कि हम फ्लोर्स पर रहते हैं, मतलब एक फ्लोर किसी का, फिर सेकंड किसी का, फिर किसी का। सो वी कैन से कि 30 to 40 फ्लोर्स होते हैं इन अ बिल्डिंग। तो नाउ अ डेज हम इस तरह के घरों में रहने लगे हैं। सो वेयर वुड यू लाइक टू लिव वेन यू ग्रो अप। तो जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कहाँ पर रहना चाहोगे। सो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन अ, जो भी आपको यहाँ पर सिटी लिखनी है आप लिख सकते हो। जैसे मैंने दिल्ली लिख रखा है, व्हेन आई ग्रो अप, बेसिकली मैं दिल्ली में ही रहना चाहूँगी बिकॉज मैं यूजुअली वहीं पर रहती हूँ। सो वॉट आई कैन से कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो भी सिटी आप रहना चाहते हो, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, तो आप जहाँ पर भी रहना चाहते हो आप वहाँ यहाँ पर वो जगह लिख दोगे। यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड अप ऑफ। तो आपने पीछे देखा था स्लाइड्स में कि वहाँ पर लिखा था कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब जो आपके दादा दादी है, वो किस तरह के घर में रहा करते थे। हैज़ सम ऑफ दीज मटीरियल्स बीन यूज इन योर हाउस। तो क्या आपके घर में भी उस तरह के कोई मटीरियल जो है नाउ डेज यूज़ होता है, तो आपको उसके बारे में बताना है। सो नो, दोज काइंड ऑफ मटीरियल्स आर नॉट यूज इन माई हाउस। की आजकल के घरों में पहले वाला सामान बेसिकली यूज़ नहीं होता था। नाउ डेज हम मड का यूज़ नहीं करते, काउडंग का यूज़ नहीं करते। सो बट येस, हम डोर्स और विंडोज़ का यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने देखा था कि पुराने ज़माने में भी हम वुड का यूज़ करते थे, लकड़ियों का यूज़ करते थे, और आजकल भी हम विंडोज़ में, डोर्स में भी क्या करते हैं, लकड़ियों का या हम कह सकते हैं वुड्स का यूज़ करते हैं। नाउ पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। तो लोगों को बेसिकली नाम दे दिया जाता है जैसा वो काम करते हैं। जैसे कि अ पर्सन हु वर्क विद वुड इज़ नोन एज कारपेंटर। जैसे कि जो लोग बेसिकली लकड़ियों का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कारपेंटर। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क विद वुड। तो आप अपनी जगह में बेसिकली ये बताओगे कि जहाँ पर आप रहते हो
वहाँ पर जो लोग बेसिकली क्या काम करते हैं, लकड़ियों का काम करते हैं, आप उसको क्या कहते हो? तो यहाँ पर आप जो भी कहते हो आप यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हो। जैसे यूजुअली हम कारपेंटर ही बोलते हैं, कुछ लोग बढ़ई भी बोलते हैं। सो आपका लोकल नेम क्या है जो लकड़ियों का सामान बनाते हैं, आपको वो यहाँ पर वो लिखना है आपकी जगह पर। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द टेबल्स। अब आपको क्या करना है, आपको ये पिक्चर देखनी है और एक टेबल को फिल करना है। नाउ वॉट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय अ डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पर सब लोग जो है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जो मैन है बेसिकली ये पाइप को फिट कर रहा है, ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को फिट कर रहा है, ये वाला सामान ले जा रहा है ताकि यहाँ पर लेंटर जो है वो कंप्लीट हो सके, ये भी इसी तरीके से पास ऑन करेगा। ये जो सीमेंट है और रेत होता है बेसिकली इसके मिक्सचर को अच्छे से बना रहा है। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर कोई जो है घर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। सो लेट्स सी, पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू अ वर्क दे डू। तो ये यूजुअली हम कर चुके हैं, तो आप बेसिकली इसमें क्या लिखोगे, आपको यही लिखना है दैट इन माई प्लेस अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड इज कॉल्ड एज बढ़ई। कि यूजुअली हम इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं, बट जब हम किसी के जाते हैं तो हम यूजुअली क्या पूछते हैं कि यहाँ पर कोई बढ़ई है क्या। अब ये बढ़ई क्या होता है, बढ़ई यूजुअली वो लोग होते हैं जो कि वुड से रिलेटेड लकड़ियों का काम करते हैं, तो हम उन्हें बढ़ई बोलते हैं। तो आपकी जगह पे लकड़ी के काम करने वाले को क्या बोला जाता है, आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, पहली चीज़ हो रही है मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये सैंड और सीमेंट को मिक्स कर रहा है। तो इसमें क्या क्या यूज़ करना होता है, देखो एक तो हैमर का यूज़ होता है, एक ट्रॉबल का यूज़ हो सकता है। और इस इंसान को क्या कहते हैं जो इस तरह का काम करता है, उसे हम बोलते हैं मेसन। अब ये मेसन जो होता है इसको हम और भी बोलते हैं, दैट इज़ बेसिकली जो मिस्त्री होता है जो आपके घर बनाता है उसको भी हम मेसन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप भी लिख सकते हो कि आप उसको क्या बोलते हो। देन सेकेंड इज कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल। तो ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, या तो ये ईंट ले जाने का काम कर रहे हैं या फिर ये कुछ मटेरियल मतलब सीमेंट वगैरह का कुछ घोल ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्हें किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, इन्हें आयरन पैंस मतलब लोहे के तसले जिसको बोलते हैं, तो आयरन पैंस की ज़रूरत होती है। उसमें ये जो सैंड है उसको डालते हैं और उसको फिर कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं लेबरर जिनको हम मजदूर भी कहते हैं। देन थर्ड इज फिटिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पॉइंट्स। ये जो है बेसिकली मैन ये क्या कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वायर्स और पॉइंट्स को लगा रहा है। जो आपके बिजली के जितना भी सामान आपके घर में होता है या बिजली की फिटिंग होती है ये इनका काम होता है। अब उस चीज़ के लिए इनको किस किस की इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वायर्स चाहिए और स्क्रू ड्राइवर। तो ये तीनों टूल्स इनको ज़रूर चाहिए होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि ये बिजली से रिलेटेड काम करते हैं। देन द फोर्थ वन इज मिक्सिंग टैप्स एंड पाइप्स, फिक्सिंग टैप्स एंड पाइप्स। अब ये जो है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो आपके घरों में बेसिकली जो टैप्स जो टंकियाँ लगी होती है या फिर जो पाइप लगे होते हैं ये उनकी फिटिंग कर रहा है। तो इसको क्या चाहिए, इसको पाइप कटर चाहिए, व्रेंच चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, आपके पाइप्स की और टंकियों की फिटिंग कर सके। और इनको हम बोलते हैं प्लम्बर, जो पाइप से रिलेटेड वर्क करते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्लम्बर। लाइक जब कभी ऐसा होता है कि आपके टॉयलेट जो है वो फ्लश नहीं कर रहा होता या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि प्लम्बर को बुला लो, बिकॉज कोई प्रॉब्लम बाथरूम या टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम है, सो वो आकर उसको ठीक कर देते हैं। आफ्टर दैट, डू यू नो पीपल who डू these काइंड ऑफ वर्क्स? टॉक टू दैम एंड फाइंड अबाउट देयर वर्क एंड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। तो क्या आप इस तरह के लोगों को जानते हैं जो इस तरह का काम करता है? अगर हाँ, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप उनसे बात कर सकते हो और उनके काम के बारे में जान सकते हो। सो यस, आई नो सम पीपल वो वर्क एज अ इलेक्ट्रिशियन, मेसन और अ प्लम्बर। कि हाँ, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि क्या है, या तो इलेक्ट्रिशियन है, मेसन मतलब जो आपके मिस्त्री होते हैं, या फिर वो प्लम्बर जो आपके फिटिंग्स का काम करते हैं टॉयलेट वगैरह की। तो ये काम बेसिकली आपका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके काम के बारे में जान सकते हो, वो कोई भी काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। सो इट इज़ योर टास्क, आप उसको जानिए और अपने फ्रेंड्स के साथ फिर डिस्कस कीजिए। आफ्टर दैट, with your teacher
or someone from a home go to a place where building is being constructed. Talk to the people working there and find out answer to these questions. तो आप किसी अपने या तो टीचर्स के साथ या फिर अपने मम्मी पापा में से किसी के साथ जा सकते हैं किसी ऐसी साइट पे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, मतलब कोई ना कोई घर वगैरह या फिर कोई बिल्डिंग बनाई जा रही हो, और फिर आपको क्या करना है, व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर, आपको पूछना है कि यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है. सो यूजुअली अगर आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो एक बिग मॉल बन रहा था तो मैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखने गई. सो अ बिग मॉल इज़ बीइंग बिल्ड देयर, कि वहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बनने वाला है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हाउस बिल्ड हो रहा है, बिल्डिंग बिल्ड हो रही है, कि आप बेसिकली किस साइट पर गए हो. देन द सेकेंड इज हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कि यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं. सो अप्रॉक्सीमेटली 500 पीपल आर वर्किंग देयर, बिकॉज अगर कोई मॉल बन रहा है तो बहुत बड़े एरिया में बनता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो कम से कम 500 पीपल्स वहाँ पर काम कर रहे हैं. बट यहीं पर अगर कोई घर बन रहा है तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं उनका जो नंबर है वो एक्चुअल में कम होगा. नाउ वट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, तो वो किस तरह का काम वहाँ पर कर रहे हैं. सो मैसन वर पावरिंग सीमेंट ऑन लिंटल्स एंड द रूफ्स, तो जो बेसिकली मिस्त्री है मिसन से वो क्या कर रहे हैं, जो आपका सीमेंट वगैरह होता है वो जो आपका रूफ होता है, छत होती है, वो वहाँ पर डाल रहे हैं. इंजीनियर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उनको सुपरवाइज कर रहे हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए. जो लेबरर है वो अपना मटेरियल जैसे ब्रिक्स हो गए, सीमेंट्स हो गया, वो उसको मेसन तक पहुँचा रहे हैं, मिस्त्री तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सकें. और अदर पीपल्स वर ऑपरेटिंग क्रेन्स एंड अदर मशीन्स, और बाकी वहाँ पर ऐसे लोग भी है बिकॉज बिग मॉल बन रहा है तो वहाँ पर क्रेन्स की या बहुत सारी मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो बाकी लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं. तो एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन वर्क, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर, तो वहाँ पर कितने आदमी और कितने औरतें काम कर रही थी. सो आउट ऑफ 500 400 मैन थी और 100 जो थी वहाँ पर वुमेन थी जो कि वर्क कर रही थी. नाउ आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, तो क्या वहाँ पर कोई बच्चा भी काम कर रहा था, और अगर कर रहा था तो वो वहाँ पर क्या कर रहा था. सो नो एनी चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर, कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई बच्चा काम नहीं कर रहा था. बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट कि चाइल्ड लेबर इज़ नॉट अ गुड थिंग, कि हमें बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए. बाल मजदूरी जो है वो एक तरह का क्राइम है. आफ्टर दैट हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट डेली पेड, तो हर दिन का उन्हें कितना पैसा मिलता था, आपको किसी भी 3 लोगों से ये पूछ लेना है. तो मेसन को जो है 2507 रुपीज़ मिलता था, कारपेंटर को भी 2507 मिलता है, हेल्पर्स को बेसिकली यूजुअली कम मिलता है. सो दैट विल बी डिपेंडेंट कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप कहाँ कर रहे हो काम. या फिर फोरमैन जो है उसे 400 है, क्रेन ऑपरेटर को 5000 समथिंग मिल रहा है. सो हेयर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उन लोगों से पूछना है कि उनको कितना यूजुअली पे मिलता है ऑन अ डेली बेसिस, हर दिन उन्हें कितना पैसा मिलता है उनके काम के लिए, और वो आप यहाँ पर लिख दोगे. आफ्टर दैट वेयर डू दीज पीपल लिव, अब ये जो लोग हैं ये कहाँ पर रहते हैं. दीज पीपल लिव इन अ टेंट्स लोकेटेड नियर कंस्ट्रक्शन प्लेस वाइल अदर्स कम फ्रॉम देयर हाउसेज. तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है या फिर बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं तो वहीं पर साइड में जो है बड़े बड़े टेंट्स लगा दिए जाते हैं जिसमें जो ये वर्कर्स होते हैं वो रह लेते हैं. और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घरों में ही रहते हैं, बेसिकली वो काम करने सिर्फ आ जाते हैं और शाम को फिर अपने घर चले जाते हैं. सो दैट विल बी डिपेंडेंट कि जहाँ पर बेसिकली आप जिस साइट पर गए हो वहाँ पर किस तरह का वर्क लोग कहाँ पर रहते हैं, वो वहीं पर टेंट लगा कर रहते हैं या फिर वो अपने घर से रोज़ आते जाते हैं. वट आर द मटीरियल बीइंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए किस तरह का सामान की हमें ज़रूरत होती है. सो द मटीरियल्स बीइंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, सर हमें सीमेंट चाहिए, हमें वुड, आयरन रोड, सैंड, स्टोन चिप्स, ब्रिक्स एट्सेट्रा. तो हमें ये सारा सामान जो है किसी भी तरह की बिल्डिंग होती है तो यूजुअली चाहिए होता है. नाउ ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ अ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ अ सीमेंट विल बी यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग. अब आप सोचिए कि कितने ट्रक ऑफ ब्रिक्स, मतलब कितने ब्रिक्स हमें चाहिए होते होंगे, कितने ट्रक आने चाहिए और कितना सीमेंट वगैरह लगता होगा. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी मे बी 5000 ट्रक ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्केल पे एक क्या बन रहा है, मॉल बन रहा है. और आई थिंक 1 लाख बैग ऑफ सीमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग. सो दैट विल बी डिपेंडेंट कि वहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है या कितना बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बहुत ह्यूज लार्ज स्केल पे बन रही है या फिर वो नॉर्मल एक कोई होम बन रहा है. सो आप यहाँ पर उनसे पूछ सकते हो कि कितने ब्रिक्स उन्हें चाहिए और कितने सीमेंट्स के पैकेट्स, मतलब जो आपकी सीमेंट आते हैं पैकेट्स में, बैग्स में, वो कितने चाहिए.
हाउ डू द मटेरियल्स रीच द बिल्डिंग साइट, अब बिल्डिंग साइट पे जो है वो मटेरियल कैसे पहुंचता है, सो बाय ट्रक, हैंड कार्ट और अदर व्हीकल, तो आपको वो बताना है। सो द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट बाय, ज़्यादातर जो मटेरियल है वो या तो ट्रक में जाता है या फिर वो टेम्पो के थ्रू जाता है यूजुअली, और कुछ बार ऐसा भी होता है कि ट्रैक्टर के थ्रू भी कुछ मटेरियल पहुंचाया जाता है। नाउ यू फाइंड आउट द प्राइस, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि प्राइस बेसिकली सीमेंट का, 1 ब्रिक का या 1 ट्रक ऑफ सेंट्स का क्या है। तो आपका अगर 1 बैग ऑफ सीमेंट है तो मे बी वो 400 के अप्रॉक्स पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि सीमेंट का क्या प्राइस चल रहा है, एक ईंट की कीमत कितनी हो सकती है। सो बेसिकली ये 5 to 10 रुपीज़ या फिर 11 तक भी हो सकती है मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पर 8 रुपीज़ लिख रखा है, तो आप देख सकते हो कि कितने रुपीज़ की ईंट हो सकती है। फिर 1 ट्रक ऑफ सैंड, कि एक ट्रक जो है सैंड का वो कितने का आता होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज़ का ट्रक आता है। हाउ मैनी सैंड इज मिक्सड विद सीमेंट, कि सीमेंट के साथ कितना सैंड को मिक्स किया जाता है। सो 5 बैग ऑफ सैंड इज मिक्सड विद 1 बैग ऑफ अ सीमेंट, कि 5 बैग जो है सैंड को 1 बैग ऑफ सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है। नाउ who मेक्स द मैप ऑफ अ बिल्डिंग, की बिल्डिंग का मैप कौन बनाता है। सो दैट इज डन बाय अ आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट होते हैं बेसिकली उनका काम क्या होता है कि वो बिल्डिंग्स के मैप बनाते हैं। सो द मैप ऑफ बिल्डिंग इज मेड बाय आर्किटेक्ट। वाई क्रेन आर यूज एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर कोई मकान या फिर कोई मॉल बन रहा है बेसिकली, वहाँ पर क्रेन्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। सो क्रेन्स आर यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, तो कई बार क्या होता है कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें ऊपर तक ले जाने होते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ हमें क्रेन्स की, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। Now, over the 60 years, different material are being used at a different time in a चेतन दास हाउस। तो हमने देखा कि उसके जो 60 ईयर्स की जर्नी थी, तो उसमें चेतन दास का जो घर था बेसिकली वो बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग चीज़ों से बना था। तो आपको वो एक करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो जो उनका फर्स्ट हाउस था वो कैसा था, वो बैम्बो से बना था, मड से, रोप से और स्ट्रॉ की हेल्प से बना था। सेकेंड जो उनका हाउस था उसमें नट बोल्ट लगे थे, वुड था, आयरन रोड थी, बैम्बो था। आफ्टर दैट जब उन्होंने थर्ड हाउस बनाया था, बेसिकली बनाया उन्होंने एक ही हाउस था, उसको बार बार क्या कर रहे थे, वो रिनोवेट कर रहे थे, अच्छा से बना रहे थे। सो थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया था, उसमें आयरन रोड्स लगवाई थी, सीमेंट्स यूज़ किया था, अनबेक्ड जो ब्रिक्स थी उसका भी यूज़ किया था, वुड्स था और सैंड थी। और लास्टली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीमेंट्स का यूज़ किया, सैंड है, मार्बल्स है, प्लास्टिक्स है, और उन्होंने टाइल्स वगैरह भी अपने जो टॉयलेट में लगवाई थी ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से अपना घर जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था वी कैन से। और जो उनके आगे के जो ग्रांड चिल्ड्रंस हो गए वो और क्या करेंगे, वो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से कि टाइम के साथ साथ जो है वो हम लोग भी चेंज हो रहे हैं, और जहाँ पर हम रहते हैं हमारा हाउसेस भी बेसिकली चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। क्योंकि अगर आप अपने दादा दादी का घर देखोगे तो उनका अलग घर था, जो अब मम्मी पापा का है वो पहले कुछ और घर हुआ करते थे। नाउ अ डेज थोड़ी बिल्डिंग्स में आ गए हैं, और आगे जाकर हम और ज़्यादा डेवलप करेंगे, या हम कह सकते हैं और ज़्यादा अच्छे या फिर अलग तरह के हाउसेस में शायद रहे। सो नाउ our chapter is completed, so thank you for watching। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नीचे रेड कलर का बटन है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। एंड वन थिंग मोर, इस चैनल पे आपको ईवीएस से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेगी। एंड वेदांत क्लासेस जो है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वेदांत क्लासेस की 3rd 4th 5th 6th 7th 8th सारे चैनल्स है। सो आप जिस भी क्लास में हो आप उस चैनल को सर्च कर सकते हो, लाइक वेदांत क्लासेस 3rd, वेदांत क्लासेस 4th, वेदांत क्लासेस 5th। आपको वेदांत क्लासेस के आगे सिर्फ क्लास लिखनी है कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, एंड देन आपको हमारा लेबल बेसिकली इस तरह का मिल जाएगा और आप उसको सर्च आउट कर सकते हो और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।